Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talaga. Welcome to all the student in classroom training video lecture. I hope you would be fine. और जितने भी लेक्चर इससे पहले मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए वो यकीनन आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा. डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट subject, verb and object. So right now I'm going to give you further detail about the subject, verb and object. उसके अंदर आपने तारीफ़ें पढ़ी. अब सबसे पहले हम यहाँ पे subject की बात करते हैं. In previous lecture you have already known about the definition of कि subject होता क्या है, सब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं. मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या जुमले के अंदर इन सेंटेंस जो एक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है. यानी सब्जेक्ट इज़ whom और which. व्हेन वी कॉल which और व्हेन वी से which, इट मीन्स sometime a subject may be a non physical, क्या कहते हैं उसको, नॉन लिविंग. समटाइम लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट चेयर, इट मीन्स ये क्या है, नॉन लिविंग है. अगर मैं असलम के बारे में बात करता हूँ, इट मीन्स इज लिविंग. तो याद रखिएगा सब्जेक्ट जानदार भी हो सकता है और बेजान भी हो सकता है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं और सब्जेक्ट कौन होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है या जिसके बारे में बात की जाती है. सो राइट नाउ अब इसकी टाइप्स क्या हो सकती है. नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर एक बंदे के बारे में बात की जाए. किसके बारे में बात की जाए, यानी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, नॉट मोर देन वन पर्सन. या देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. जो एक बंदा है जो क्या कर अमल को सर अंजाम दे रहा है. एक ही बंदे के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. और जब भी आप एक बंदे के बारे में बात करो, एक शख्स के बारे में, तो वो क्या कहलाता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, असलम इज माई ब्रदर. हेयर असलम, किसके बारे में बात हो रही है, भाई कौन है, असलम. तो देयर इज ओनली वन पर्सन, सिर्फ कौन है, एक बंदा है. सो इट विल बी टेकन एज, ये क्या लिया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाएगा. यानी हमने जस्ट यहाँ पे बात, वी हैव जस्ट टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन. सिर्फ किसके बारे में बात की है, एक बंदे के बारे में बात की है. नेक्स्ट, यार एक और कर लेते हैं. कोई ऐसा जुमला लेते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन, अली is Ali is buying. कौन खरीदारी कर रहा है, अली. तो इट विल बी टेकन एज सिंगुलर सब्जेक्ट. यानी यहाँ पे अली और असलम दोनों, यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो एक बंदा कर रहा है, वहाँ पे बात हो रही है तो एक बंदे के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है. तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. आफ्टर दैट प्लूरल. यहाँ पे एक से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे बात क्या है कि एक से ज़्यादा बंदों के बारे में बात हो रही है या एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं. कार एंड मोटर बाई कार कमिंग. यानी कार और मोटर बाइक आ रहे हैं. अब देखिए कार एंड मोटर बाइक, ये दो के बारे में बात हो रही है. दो चीज़ें क्या है, एक्शन कर रही हैं. तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट. नेक्स्ट, अकरम एंड
नदीम आर फ्रेंड्स। अकरम और नदीम दोस्त हैं। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, अकरम एंड नदीम। यहाँ पे दो बंदे बन गए, तो ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी दो चीज़ों को भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कार और मोटर बाइक को जोड़ा, यहाँ पे भी कोई आप दो चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, यानी चेयर एंड टेबल वर एट द क्लासरूम या इन द क्लासरूम। चेयर एंड टेबल वर इन क्लासरूम, ठीक हो गया। अब ये चेयर और टेबल ये दोनों क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स बन गए। तो यहाँ पे चेयर की जगह चेयर्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है। टेबल्स भी कर सकते हैं, कार्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसको मज़ीद हम, अब सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्ब। अब देखिए, वर्ब के बारे में मैं मज़ीद कुछ नहीं बताऊंगा। अगर हम वर्ब की बात करें, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ वर्ब, यानी जिसको आप उर्दू में फेल कहते हैं। फेल के बारे में आप जानते हैं, फेल या तो कोई एक्शन हो रहा होता है, यानी वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की क्या करता है? हालत को बयान करता है। इसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, जैसे हमने इसकी पहले टाइप पढ़े थे, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। नंबर 2 आपने पढ़ा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर आपने पढ़ा रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। तो ये सारे आप क्या हैं? ये सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, और रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब एटसेट्रा। ये सारे के सारे आप क्या पढ़ चुके हैं। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। पे कल हम बात कर चुके हैं। अब इसकी दो टाइप बड़ी मशहूर है। एक है नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर डेफिनेटली दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक्शन को रिसीव करता है, यानी कोई बंदा एक्शन कर रहा है ना, और उसको क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन हिट द बॉल। अब देखिए, जॉन ने हिट किया किसको? बॉल को। अब हिट क्या है? एक्शन है। अगर आप गौर करें डियर स्टूडेंट, हिट क्या है? एक्शन है, अमल है, फेल है। अब इसको रिसीव कौन कर रहा है? बॉल कर रहा है। तो ये आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द
receiver of the action। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो ये आपको एग्जांपल मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सो राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो डायरेक्ट था, उसकी जो सेकंड टाइप है वो है ये बेसिकली आंसर देता है कि कौन है काम जिसने काम, ये काम के बारे में बता देता है कि ये वाला बंदा क्या कर रहा है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहली डेफिनेशन लिख देते हैं। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज, क्या करता है, ये शनाख्त करता है द पर्सन और थिंग, किसी बंदे की या किसी फॉर whom या what द एक्शन, whom or what द एक्शन ऑफ, क्या किया गया, एक्शन ऑफ, एक्शन इज परफॉर्म, यानी इसको कैसे एक्शन को परफॉर्म किया गया। व्हाट द एक्शन कि कौन सा एक्शन है जिसको आपने परफॉर्म किया है, तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। ही हिट नदीम, ही हिट नदीम। अब यहाँ पे जो नदीम है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वाई? क्योंकि ये किसी बंदे का नाम है और ये क्या कर रहा है, ये एक्शन के बारे में बता रहा है कि एक्शन उसके ऊपर हुआ है, उसने एक्शन को रिसीव किया है। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर आज आपने जो सेंटेंस के 3 पार्ट थे उसकी मज़ीद डिटेल में जो है उसके ऊपर बहस की है, बात की है, उसको समझने की कोशिश की है। तो हमारा ये टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट था, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस था, ये फुली कंप्लीट हो गया है। इसको हमने बेहतर तरीके से समझ लिया है। आज हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, उसकी जो टाइप्स हैं, जो बहुत मेजर टाइप हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, और हमने वर्ब की टाइप्स को लिखा विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लेक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के लेक्चर में आप कवर कर चुके हैं, जस्ट मैंने नेम लिखे थे कुछ के। और ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात की। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर, ये पूरी वीडियो लेक्चर आपने एंड तक देखा होगा, वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, और यकीनन आप इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, घर के अंदर रहने की कोशिश करनी है। अगर किसी घर में पानी घुस जाता है तो कोशिश करें सबसे पहले मेन स्विच ऑफ करें ताकि किसी को करंट ना लगे। डैम्स वगैरह और जो कनाल्स वगैरह उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।